पैदल इसलिए चल रहे हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है, उसको अदा करना है। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, उनको 7-8 लड़का था, किसी को पढ़ाने का भी पैसा नहीं था। सब आदमी मजदूरी करके हमारे बाबूजी को पढ़ाया, हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। आज हमारे माँ बाप ने पढ़ाया है, ऊपर वाले की कृपा है कि कुछ जीवन में हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10-12 बरस में जिसका भी हमने हाथ पकड़ा है वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। जो मीडिया वाले बताते हैं भैया ये चुनाव प्रबंधन करते हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं, गांव देहात में आदमी के बुझाला ना कि एकर मतलब का भाई, ये चुनाव प्रबंधन के मतलब का भाई। भाई तो जैसे आपके यहाँ कोई बीमार पड़ता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब 200-500 रुपया फीस लेकर दवा देते हैं। आपका कोई कानूनी मामला फंसता है, आप वकील के पास जाते हैं, वकील साहब 1000-2000 रुपया फीस लेके सलाह देते हैं। वैसे ही इस देश में जिसको आप बड़ा नेता जानते समझते हैं, जिसको आप टीवी पर देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, उसको जब चुनाव में बुखार लगता है, उसका चुनाव का गाड़ी फंसता है, तो आपके इस बेटे प्रशांत किशोर के पास आता है सलाह लेने के लिए चुनाव कैसे जीतल जाए। हमारा फीस 500-1000 रुपया नहीं है, 5-10 लाख भी नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। एक चुनाव जिताने का, सलाह देने का 100 करोड़ या उससे ज्यादा रुपया फीस लेते हैं। बिहार में जिस किसी ने इतना पैसा देखा ना हो, इतना फीस लेते हैं, तब लोगों को सलाह देते हैं कि चुनाव कैसे लड़िएगा। लेकिन 2 बरस पहले वो काम को छोड़ दिए। अब आप कहिएगा कि भैया जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो छोड़कर गली गली पैदल काहे चल रहे? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, नेताओं के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमें यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं वही जीत के राजा हो जाता है, तो नेता और दल के तो बहुत सलाह सुझाव दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जिंदगी बदले और आपके बच्चों का भी भला हो। इसलिए ये अभियान शुरू किए हैं। वोट नहीं मांगते, वोट काहे नहीं मांगते? अरे भैया वोट मांगे वाला तो हर 1-2 बरिस पर कोई ना कोई आवते बा। जे आई ये कॉलेज के हमरा के वोट दे दो, हम आई ना तो सब काम तार हो जाए। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरिस तक हमने के कांग्रेस के जीते नहीं जा, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश कुमार और भाजपा उनकी सरकार है। दिल्ली में आपने, हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? भैया वोटवा से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? गांव गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं, ऐसा फार्मूला बनाए हैं कि 15 मिनट में आप उसको सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे दीजिएगा तो लिख के ले लीजिए, और कुछ हो चाहे न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर यहीं पर हो जाएगा। और न हो तो विधायक सांसद को नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा, अपना खर्चा पर आपके बेटा को नौकरी देंगे। लेकिन सीखना आपको है, तब भाषण ना हुई। अब आपसे जिसको भी ये रास्ता सीखना है उससे 3 गो सवाल पूछेंगे और आपको हाथ उठाकर हाँ या ना खाली बोलना है। और आप बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपकी दुर्दशा का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जवाब सबको देना है, हाँ या ना बोलना है जोर से हाथ उठाकर जब सवाल पूछेंगे। जितने लोग आए हैं करत की इस बड़े गांव की, हमको कोई टीवी पर दिखाया कि हम ही लोग तय करते हैं कि विधायक कौन बनेगा। तो जितना आप लोग यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हथवा सबके उठे के चाहिए, जोर से बोले के बाद
अरे उठे के चाहिए कि ना उठे के चाहिए? आपको नहीं उठना है, खाली हाथ उठाना है। उठे के चाहिए कि ना उठे के चाहिए? होना चाहिए। एक गलत के आदमी में हक में आवाज है। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए, हाथ नीचे कर लीजिए। हम नहीं सिखाए। देखिए करत का जनता कितना होशियार है। चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, युवा है या बुजुर्ग, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो हो कहीं के चाहिए। ये समझ आपको पहले से है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई विधायक बने, कोई सांसद बने, लालू बनस की नीतीश बनस, अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई हो गया तो कम से कम आपका जीवन सुधर जाएगा। ये समझ आपको है। अब आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का कारण। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा जरा एक बार याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने पूरा गांव का दुर्दशा देखिए, कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। करत के महान जनता अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में वोटे नहीं दिए। कोई लालू को गरिया रहा, कोई नीतीश को कह रहा, कोई मोदी को बोल रहा, कोई मुखिया जी को गाली दे रहा। अरे भाई आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए। अब कोई खड़ा होकर बकैती करेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिल जाएगा? हम लोग तो सब नेता को वोट देके देख लिया, आज तक कोई काम ही नहीं किया। हम अभी 2 मिनट में आपको दिखाते हैं, आपके आंख के सामने जादू दिखेगा कि कैसे आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, आज तक आपने जिन नेताओं को भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठा के बोले के बाद, वीडियो में रिकॉर्ड होके के चाहिए, सबके बोले के बाद जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अब पीछे मत हटिएगा, पीछे नहीं थे हटे के। सब लोग काले बा कि एक को काम ना भपी, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले ना बोल दीजिएगा। पूरे बिहार में करत में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, करत का भाग्य कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो भैया करत में नाली गली नहीं बना, स्कूल बढ़िया स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। बहुत आदमी कहलास कि ना भाई लालू के राज में बिजली पानी सड़क ना रहे, नीतीश के वोट दिया ही, बिजली चाहिए हमने के। तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलिए, मेहरिया के काहे बोल रहे हैं? बिजली आया है। आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं थे भाई? औरत के आदमी के 2 बार हिलावे काहे पड़ता? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया गुजरात में तो विकास मोदी जी करत रहा, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग रहा है, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे, करत के, भोजपुर के, बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? अभी तो बोले ये भैया कुछ नहीं मिला। हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, जात का चर्चा चलिए रहा है, गुजरात का तरक्की होइए रहा है, बाल बच्चा जाकर कुल मजदूर बनिए गया। यही बताने के लिए अभियान शुरू किए। वोट नहीं मांगते,
बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में आज तक पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जिसके लिए वोट दिए वो मिला और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। अनाज के लिए वोट दिए, अनाज मिला। मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बना। बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आया। सड़क के लिए वोट दिए, सड़क बन गया। पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर रह गया। इतने बात तो बुझे के बाद गांव गांव जाके यही बात बता रहे कि मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं, अभी दिखाते हैं। जरा हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा हाथवा उठाइए जोर से बोलिए, है कि नहीं है? हम बता रहे हैं, आपके गांव में घुस के सारा गांव झूठ बोल रहा, सारा गांव में झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है और हम आपको बता रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे भाई, हम 5000 गांव में पैदल चल के गए हैं। आपके गांव में भी आए हैं, अभी गाड़ी से आए हैं, लेकिन आपको दावा कर रहे हैं, गांव में जाइए, अगर 100 बच्चा आपको रोड पर मिलेगा, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा आपको रोड पर मिलेगा, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोगों से पूछते हैं, ए भाई, अपना लड़का क्या दशा कैले वाला, कपड़ा काहे नहीं पहना हुआ, स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? तो कहता है, भैया इतना गरीब बानी, कहां से कपड़ा पहनाई, कैसे पढ़ाई? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 5 दिन में आएगा यहाँ पर वोट मांगने। तो जितना लोग हथवा उठाए थे, इस सब जाति के नाम पर 500 रुपया लेकर, मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से भाजपा के डर से लालू कह के उसी का बटन दबाइएगा। अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है, आपको न सुधरना है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। कल वोट होगा तो ये सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को खाली 4 गो बात बुझाता है, हमारा जात क्या है, कौन हमारा जात के खड़ा बारा नपकी हाली, उनके के वोट दिया, वो चाहे चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो, आपका घर लूट के ले गया है, लेकिन अपना जात का है तो उसी को जाकर बटन दबाओगे। जात से बचा तो हिंदू मुसलमान में बटा, सारा हिंदू एक हो जाओ। मुसलमान को सबक सिखाना है, अपना गांव में ठिकाना नहीं थे। अब पुलवामा में क्या होता है, नाम पर जाके भाजपा के बटन दबल है। दोनों से बचा तो कहता है कि जे लालू जी के जंगल राज देख ले बा, तो कहता है भैया 2 रोटी कम खाई, लेकिन हई एमएलए लालू का राज लौटना नहीं चाहिए, चलो जे बा करे के दो। जो तीनों से बचा तो बच गए मुसलमान लोग। ये लोग का बड़ा दुर्दशा है। मुसलमान लोग का जो हालत है वो सबसे बदतर है। ये लोग भाजपा को वोट दे नहीं सकता है, तो कहता है कि भैया जिए चाहे मर जाएं, भाजपा को वोट नहीं देंगे, भाजपा कम्युनल पार्टी है। तो बिहार में बचल के, बिहार में तो भैया 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन। अब नीतीश कुमार का तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन पलटकेगा, कब जाके कमल के फूल पर बैठ के पवरने लगेगा। तो मुसलमान कहता है कि भैया भाजपा के दे ना सकी तो ललटेने लौकता ही में किरासन तेल बन के जलल जाए। आप ईमानदारी से बताइए, यही 4 चीज पर न वोट पड़ता भैया, तो काहे के माथा पीट रहे, हमरा भी गर्दन फड़वा रहे, ये गर्मी में बैठ के काहे के लिए चर्चा कर रहे? अरे आपको मालूम है, हमको मालूम है, सबको मालूम है कि बिहार के जनता जितना भी कष्ट में रहो, वो वोटवा ये 4 चीज पर दी, तो काहे के लिए आपका कोई दशा सुधारेगा? लोग कहता है कि भैया नेता लोग हम लोग को बहुत जाति में बांट दिया है, जाति को सुधारिए। हम आपको बता रहे हैं कैमरे पर, बिहार में कोई नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा है। आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा लालू जी जात का राजनीति करते हैं। हम आपको कह रहे हैं लालू जात का राजनीति नहीं करते। लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये कहते
कि बिहार का राजा कोई यादव समाज का लड़का ही होगा। सब यादव जी लोग, आप लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कहते हैं? लालू जी कहते हैं हमारा बच्चा ही मुख्यमंत्री बनेगा, और सब यादव जी लोग तुम लोग हमको वोट दो। ये जात का राजनीति कहाँ हुआ? ये तो बच्चे का राजनीति हुआ। और लालू जी अकेले नहीं हैं, आपके गांव में, आपके तरारी में खड़े हैं पारे जी। लोग कह रहा है भैया भूमिहार एजा 70,000। आज भूमिहार लोग के गांव में हम गई रही, हम कहनी है लोग के ये भैया बताओ 70,000 में को काबिल भूमिहार ना मिल रहा हूँ। पाने जी का लड़के दिखाता रहा। अरे मेरे भाई, जात का और पारे जी और लालू जी अकेले नहीं हैं। मांझी को देख लीजिए, पासवान को देख लीजिए, कोई कुशवाहा का नेता है, कोई पंडित का नेता है, कोई मुस्लिम का नेता है, कोई हरिजन का नेता है। जो जिस जात का नेता है, नेता अपना और अपने बच्चे का चिंता कर रहा है। जात में आप और हम अजुराए हैं, इसीलिए आपका और हमारा बच्चा रोड पर घूम रहा है। यही बात बताने आए हैं। हाथ जोड़कर लोगों को एक के बात कह रहे हैं, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए जगिए। सुनील पांडे का लड़का का चिंता आपको है, बाले का चिंता है, भारत पाकिस्तान के चिंता बा, लालू जी के लड़का के चिंता बा, अपना घरे खाए के ठिकाना नहीं थे, चिंता नहीं के। अरे भाई, गौवा में चलता नहीं, आदमी कहता है, पूछते हैं भाजपा को काहे वोट दिए हो, तो कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है, पाकिस्तान के डरवा दे बाल मोदी जी। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा, गांव में बैठ के, करत में बैठ के मोदी जी के सीना 56 इंच के बाकी 54 इंच के बुझा था, लेकिन आपन लड़का के खैला बगैर सीना सिकुड़ा के 18 इंच भइल भाई नहीं खेल लो। अरे भाई, तो कैसे दुर्दशा सुधरी? ना सुधर सकेला, नहीं सुधर सकता है। लोग कह रहा है कि भैया विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप आगे आगे चलिए, पीछे से हम लोग सब चलेंगे। हम आपको बता रहे हैं, एक गो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाए हम तब वो ही ना सुधर सके। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता। अभी आपके सामने विकल्प है, अभी आपके सामने विकल्प है। तरारी के पास ये अवसर है, बिहार में बदलाव का बिगुल फूंकने का अवसर है, इतिहास में नाम दर्ज कराने का अवसर है कि भाई जब बिहार में बदलाव के क्रांति के शुरुआत भई तो तरारी के जनता ने जाति पाति से ऊपर उठकर ऐसे महिला को जिताया जिसका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। लेकिन अब तरारी के जनता फेरा में पड़ल बा, ए भाई हमरा ठीका मिली कि ना मिली, बालू हमरे बेचे के बा, गिट्टी हमरे बेचे के बा, कितना आदमी ज्ञान लगावत हेने वोट दे तो एमएल जीत जाई। अरे भाई, एक बार संकल्प लेकर सही के साथ जुड़िए, गलत का साथ गलत ही परिणाम देगा, चाहे आपके जात का हो कि आपके धर्म का, आपके विचारधारा का हो कि आपके दल का। गलत का साथ करोगे तो गलत ही होगा। इसलिए आपसे आग्रह करने आए हैं, सही आदमी का को वोट दीजिए। किसको देना है ये आपका मर्जी है। आपको जन सुराज अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं, निर्दलीय को दीजिए। निर्दलीय भी अच्छा नहीं के लागत तो सरकार व्यवस्था बनैले बा नोटा के, नोटा में दबावो। लेकिन जो चोर है, बदमाश है, जो 15-20 साल से आपको लूटा है, उसको वोट काहे देते हो? और अगर दोगे तो अपने बच्चों के गुनाहगार आप खुद ही होगे रे भाई, दूसरे को दोष मत देना। बहुत आदमी आजकल कहता, करत के जनता, कोई कहत रहे एक दिन वीडियो पर, एक बिहारी सब पर भारी। ए भैया, अब कोई बिहारी कोई पर भारी नहीं खन, एगो गुजराती 100 को बिहारी से मजदूरी करा रहा बड़ा सा। मोछ मत ऐठिए, मोछ ऐठे के जमाना चल गई। तो कभी हमनी के बाप दादा पुरखा के रहल उस समय जब बिहार के नाम रहे। आज बिहार में आप और हम सिर्फ अनपढ़ और मजदूर बना रहे। लालू नीतीश ने पूरे बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया है। और आज आप लोग, जो लोग भाजपा के यहाँ वोटर हैं, एक बार जरा अपने भाजपा के प्रत्याशी को बुलाइए, खुले मन से कह रहे हैं, हिम्मत है तो बोल के दिखाओ कि नीतीश कुमार तुम्हारा नेता नहीं है। और अगर नीतीश कुमार नेता है तो भैया भाजपा को वोट दे रहे हो कि नीतीश को वोट दे रहे हो, तुम तय कर लो। कितना आदमी है जो नीतीश को वोट देना चाहता है? अभी खेत के सर्वे होते रहे, घर घर में भाई बहन मौसी फुआ सबसे झगड़ा लगवा दिया नीतीश कुमार। अभी नहीं मानिएगा, अभी जितवाइए वोट, दीजिए वोट भाजपा के नाम पर। भाजपा जब जीत के जाई तो पहले ही से कहले बार सन भाजपा वाला कि 25 के बाद वो नीतीश कुमार रहेगा। तो देख लीजिए भैया किसको वोट दे रहे हैं, तय आपको करना है। एमएल वालों को तो देना ही नहीं है, ये मार काट वाला पार्टी है, 10 बरस से इसका विधायक है, कुछ नहीं किया। इसलिए नया विकल्प चुनिए। अभी दिवाली आ रहा है, लोग कह रहा भैया क्या करे के बाद, दिवाली में लक्ष्मी आती हैं,
लक्ष्मी को बुलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। तो आपका समृद्धि आएगा 2025 में जब जन सुराज का व्यवस्था बनेगा। लेकिन दिवाली में बताया गया है कि पूजा करने से पहले घर का सफाई जरूरी है। अगर घर का सफाई नहीं करोगे तब पूजा करने से भी लक्ष्मी का निवास होने वाला नहीं है। तो 24 में अभी 15 दिन के बाद आपके पास अवसर है, झाड़ू उठाइए और जो इतना नेता आपको लूटा है कूड़ा करकट को झाड़ू मारकर बाहर भगाइए, तभी 25 में नई व्यवस्था बनेगी। ये कहता ना कि 25 में दिहल जाई भैया, 24 में छोड़ दी, तो भैया घर के सफाई ना होई तो 25 में लक्ष्मी का निवास भी नहीं होगा। अभी आप तय कर लीजिए, अभी निर्णय लेना है। 35 वर्ष ठगाने के बाद मन नहीं माना तभी कह रहे हैं कि एक बार और ठगा जाएगी, ओकरा बाद जागल जाई। अरे भाई चुनाव अभी है, अभी ठोकिए। जितना आपको कष्ट दिया है, जितना भ्रष्टाचार हुआ है, उसको सूद समेत वापस कीजिए। 13 तारीख को ऐसा बटन दबाइए कि जितना लालू नीतीश है इसका जड़ से उखाड़ कर